आप लोग ने होमवर्क किया? 2 दिन में क्लासेस नहीं थी, कोई एक चैप्टर उठाकर क्या कुछ भी सारा करेगा 8.1 12th के अलावा बाकी सब क्वेश्चंस किए हमने। Why I'm asking you is सेकंड चैप्टर किया था, पॉलिनोमियल्स और किसने रिवाइज किया डाउट्स हैं आपके? हाँ सिर्फ 3 बच्चे रह गए। सानवी ने इन्फॉर्म किया हुआ है, मान्या और ऋषिका। अगर बोल सकते हो उनको बोल दो, ऑनलाइन ज्वाइन करना तो ऑनलाइन करना। ठीक। Now what I'm asking you homework is अपना पिछला कोई भी एक चैप्टर उठाकर पढ़ना शुरू करो अपनी टर्म के हिसाब से। टर्म पेपर जो आपका दिसंबर में आएगा, इफ इट्स फुल सिलेबस, आपके पास सिलेबस अब तक क्लियर होगा, नहीं है तो कुछ ना कुछ उसमें से जो नया चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मे बी क्वाड्रिलेटरल्स या सरफेस एरिया वॉल्यूम, सर्कल्स हाई चांसेस है कि सब दिसंबर के बाद रखें, हाई चांसेस है ऑलमोस्ट एवरीवन। मैं करवा दूंगी आपको इन बिटवीन, सारा करवा दूंगी, क्योंकि क्या होगा जनवरी में फिर रिविजन हो जाएंगी सारी। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स एंड अनदर, दिवाली से पहले क्वाड्रिलेटरल्स खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो चैप्टर रहेगा वो मेजर सर्कल्स रहेगा, जिनका कुछ भी पिछला रहता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, कुछ एक्स्ट्रास करने हैं, वो सब हम रिविजन साथ साथ करते रहेंगे। बट यू शुड हैव योर डाउट्स। मैं ना मतलब अपने हिसाब से रिविजन नहीं कराना चाहती कि नहीं मैं आज ये पढ़ाऊंगी। मेरे पास आपका टारगेट हो कि मैम ये नहीं आता, ये करवाओ। समझ में आ गया? तो आपके पास जो भी ये टाइम पीरियड है दिवाली तक, जितना भी आपको लगता है, मैं नहीं कहती बहुत पढ़ो, लेकिन मैथ्स में कम से कम नवंबर तक, नवंबर एंड तक अपने टॉपिक सब कुछ क्लियर रखो। दिसंबर टेस्ट और फिर जो फाइनल्स होंगे बहुत स्मूथली पास होंगे। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता तो कोई भी एक चैप्टर उठाओ, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा, कुछ नहीं लगता है, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स क्या है वो देखो। ज्योमेट्री नहीं आती तो ट्राइम्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स को ही दोबारा बुक के क्वेश्चंस रिवाइज कर लो। इतना क्लैरिटी आ गई है सबको? वी शुड हैव सम डाउट्स व्हेन वी फिनिश द सिलेबस। सर्कल्स है इन बिटवीन, किसी को करवाया उसको खत्म करवा दूंगी, स्पीड हो जाएगी उसमें, ताकि आप जनवरी में दोबारा से कर सको उस चीज। सर्कल्स एक बार में नहीं होता। ज्योमेट्री जो है आपका, शुक्र करो आपको 9 चैप्टर डिलीटेड हुआ हुआ है, अगर वो भी होता तो क्या करते? ज्योमेट्री के 4-5 चैप्टर्स आपके पास हो जाते, राइट? तो सर्कल्स मुश्किल नहीं है, पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब आप इकट्ठे प्रोसेस करते हो तो लगता है कि पता नहीं क्या आ गया हमारे पास। इतना क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल्स में हमने एक्सरसाइज 8.1 तक कितने क्वेश्चंस किए थे? इसके 11 कर लिए थे। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? 12th क्वेश्चन आराम से करेंगे। पहले हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 6। कर लिया था एग्जाम्पल 6? कर लिया था, मुझे लगा नहीं किया। कौन सी वाली? ये लास्ट में आएगी, तीनों थ्योरम्स आपके सिलेबस में नहीं है। टेस्ट में आएगी, करवा दूंगी। वैसे सिलेबस में नहीं है, मिड पॉइंट का प्रूफ, कन्वर्स का प्रूफ सिलेबस में नहीं है। मुझे कैसे करवाया वो दिखा देना, क्योंकि इसके मल्टीपल प्रूफ्स हैं। मिड पॉइंट का प्रूफ करवाया है, वैसे सिलेबस में नहीं है, मैं करवा दूंगी। आपको किस वे से करवाया वो बताओ, बिकॉज मल्टीपल इसकी इंटरप्रिटेशंस है। फिर हम बुक पर ही जो लेते हैं ना वो लेते हैं। इसमें क्या किया? ड्रॉ फ्रॉम ड्रॉ लाइन पैरेलल। ठीक है, एग्जाम्पल 6 क्या था? अच्छा 12 रहता है बस। ठीक है, इसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम ही स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम ना इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, और इसकी एप्लीकेशन तो और भी आसान है। ज्योमेट्री में ना हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि कौन से चैप्टर से, मतलब कौन सा वाला रूल हमें अप्लाई करना है, राइट? तो कीवर्ड्स दिए होते हैं। फिर से क्वाड्रिलेटरल, अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें, राइट, तो मैं सोचूंगी कि कौन सी एक्सरसाइज का है। 8.1 है, पैरेललोग्राम में हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है। इफ इट टॉक्स ऑफ एंगल्स, अगर प्रूव करना है कि उसके इन बिटवीन हमने कुछ ड्रॉ किया है, वो पैरेललोग्राम बना है। क्या हो गया? क्या हंस रहे हो? क्या हो गया? ठीक है, मैं वो नहीं बोलूंगी प्लीज शेयर द जोक, ये वो। मैं सिर्फ टोकती हूँ कि मत करो, बिकॉज क्या होता है कि सिर्फ एक का ना ये चेन रिएक्शन होता है। एक को छोड़ा, जैसे यहाँ पे ये देखो मास्क लगा के बैठे हैं पर हंस के आ रही है बस क्या होता है, ये चेन रिएक्शन होता है। एक शुरू होता है, वो सारे फिर से शुरू होते हैं। पढ़ाई में चेन रिएक्शन होता है, इन सब बातों में जल्दी होता है पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वाड्रिलेटरल्स, इस सॉरी इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट कह लो, मुश्किल कह लो, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन स्ट्रेट अवे होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन ट्रेपीजियम में हमेशा कंस्ट्रक्शन होती है कुछ भी प्रूव करना हो तो। क्वेश्चन 12 सॉरी फिगर ड्रॉ करो।
So it says ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. And also AD is equal to BC. Trapezium ABCD, AB is parallel to CD, AD is equal to BC. ऐसे ट्रेपेजियम में जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसलेस ट्रेपेजियम. ठीक है. A trapezium in which non-parallel sides are equal is called an isosceles trapezium. क्लियर हो गया? टू प्रूव जो हमें ये 4 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं. Angle A is equal to angle B. Angle C is equal to angle D. Triangle ABC is congruent to triangle BAD. Diagonal AC is equal to diagonal BD. Diagonal AC is equal to diagonal BD. में हाउ डू वी प्रूव इट? राइट. पहली बात समझ लेना, मैंने आपको हर बार करवाया था कि जब ट्रेपेजियम दिया है तो स्ट्रेट अवे उसमें से कुछ भी प्रूव नहीं होता. हमेशा ट्रेपेजियम को हम आगे कन्वर्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ. किसमें कन्वर्ट करेंगे? पैरेललोग्राम. बिकॉज पैरेललोग्राम में वी हैव मल्टीपल रूल्स. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. वो सारे हमारे पास रूल्स होते हैं, तो उन्हीं चीजों को हम यूज करते हैं. राइट. सो हियर कंस्ट्रक्शन विल से फ्रॉम सी. लिखो, इसमें अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. फ्रॉम सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी. सी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है टू एडी, इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड. AB को फर्दर प्रोड्यूस किया, सो इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट E. AB को हमने फर्दर एक्सटेंड किया और जो हमारे पास CE है वो पैरेलल है टू AD. समझ में आ गया? AB प्रोड्यूस्ड का मतलब है जो A, B और E ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट्स A, B, E आर कोलिनियर पॉइंट्स. इतना क्लियर है हमें? चलो, अब हमें करना है इसे प्रूफ. राइट. तो ये सब रब कर दूं फिगर का. अगर AB पैरेलल है DC को तो कैन आई से AE इज पैरेलल टू DC. AB को प्रोड्यूस किया है, फर्दर पैरेलल लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दिया, तो वो DC को भी पैरेलल होगा. ठीक है. हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू DC और AE is parallel to DC by construction. Can I also say AD is parallel to CE? ये भी क्या है? By construction.
So what can we say about ADCE? It's a parallelogram. Both pairs of opposite sides are parallel. इतना क्लियर हो गया? AD is equal to BC, ये गिवन है, ठीक है. And can I say AD is equal to EC? क्यों? Opposite sides of parallelogram. So BC is equal to EC. ये दो साइड्स भी इक्वल आ गई. ट्रायंगल बीसी के बारे में क्या कह सकते हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. I name these two angles as 1 and 2. BC is equal to EC. Angle 1 is equal to angle 2. हमने क्या अप्लाई किया? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. ट्रेपीजियम अपने आप में कभी भी पूरी फिगर नहीं होती, उसको हमेशा एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करके पैरेललोग्राम प्रूफ करके ही आगे सॉल्व किया जाता है. अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो जो हमने यहां से लाइन पैरेलल ड्रॉ की वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगी. इतना क्लियर हो गया? राइट. तो नाउ आई नेम दिस एंगल एज 3 एंड नेम दिस एंगल एज 4. क्लियर हो गया इतना? आप ये प्रूफ कर चुके हो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, जिसे हम यूज करेंगे. एंगल 2 और 3 में क्या रिलेशन है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो क्या होगा? इनका सम क्या होगा? So I'll write angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. और एंगल 1 और एंगल 4 में क्या रिलेशनशिप है? लीनियर पेयर दिख रहा है ना हमें? और आप ऑलरेडी बोल चुके हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ठीक है. तो ये तीन चीजें हमारे पास हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3. क्या लिख लेंगे हम? एंगल 2 इज प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4. 1 और 2 कैंसिल हो गए. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. या फिर हमने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. ट्रेपीजियम पे हमेशा पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, तो पहले मैंने इसे पैरेललोग्राम प्रूव किया. फिर इसके बाद ये दो साइड्स, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया आइसोसेलेस, जिससे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए. पैरेललोग्राम से ये दो एंगल्स लिए थे सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर, जिससे हमारे पास आ गया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. समझ में आया? पहला स्टेप क्या था हमारा? पहला हमने स्टेप में क्वेश्चन में क्या किया था? विदाउट इवन सीइंग अगर रिकॉल करते तो हमने क्या किया था? बोलो. ADCE क्या प्रूव करेंगे? पैरेललोग्राम. समझ में आ गया? देन सेकंड स्टेप क्या था? ये ट्रायंगल BEC आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिससे मेरे पास क्या आया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. उसके बाद मैंने लिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. 1 प्लस 4 को हमने लिया
180 बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो इससे यूज करके मेरे पास आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दिस इज हाउ यू रिमेंबर, हाउ यू, अगर रट्टा मारना तो ऐसे मारेंगे, राइट। बार बार लिखने का मतलब है एक स्टोरी फॉर्म में स्टेप्स याद करें हम। लिखना ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि मैंने पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया, पर मुझे करना क्या है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है, और फिर हमें एंगल्स के बारे में बात करनी है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड लीनियर पेयर। उनसे हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सॉल्व करना बहुत ही उससे ज्यादा आसान है, सिमिलरली नहीं होगा ना। चलो हो गया बच्चे फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब सेकंड पार्ट देखो, जैसे मैंने एंगल 3 और 4 लिखे थे ना, वैसे ही मैं लिखूंगी एंगल 5 एंड 6। इसको लिखा एंगल 5, लेट मी से दिस इज एंगल 6। चलेगा वही, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। अब 1 और 2 की जगह 5 लेकर आना है ना। 2 और 5 में कोई रिलेशनशिप है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AB is parallel to DC and BC is transversal. So angle 1 equal to angle 6 आ गया। क्या बनते हैं ये? Alternate interior angles। तो इन तीनों से देख लो, 1 2 3। Can I say angle 5 is equal to angle 6? एंगल 1 2 आपस में इक्वल है, 5 एंगल 2 के इक्वल है, 1 एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। हेंस सेकंड पार्ट हमारा हो गया, क्लियर हो गया इतना। अब थर्ड पार्ट के लिए उसने कहा है ट्रायंगल ABC, A और C को मैंने ज्वाइन किया, ट्रायंगल ABD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करो, राइट। चैप्टर नंबर 7 में ना ऐसा ही एक क्वेश्चन किया है, लिखवाया था मैंने, तो प्रूफ किया था इसको, तब लिखवाया था कि चैप्टर 7 में ऐसा ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 119। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 119, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम फिगर है, बस इसकी ओरिएंटेशन वो थोड़ी साइडवेज में दी थी, यहाँ पर सिमिलर है। आपकी बुक है, निकालो, समझ में आ गया। अब आते हैं, हमारा थर्ड पार्ट प्रूव करना है, तो मुझे ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लेनी है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC and triangle BAD, ABC and BAD, so we'll have AB is equal to AB कॉमन, और क्या लेंगे इसमें, तो I will have BC is equal to AD, it is given to me। समझ में आ गया। और तीसरी चीज क्या होगी, एंगल 4 is equal to एंगल 3, एंगल ABC is equal to एंगल BAD, proved। इतना क्लियर हो गया। Therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD, कौन से रूल के साथ होगा, इतना क्लियर है। SAS के साथ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। देन विल हैव CPCT में डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD,
CP CT। मतलब ब्रॉडली ये है कि अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है ना तो उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ड्रॉ किया है, ये सब जो चीजें आपने प्रूव की है उसमें ये कहा है कि इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम तो इसके जो ये बेस एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल है, ये वाले दो एंगल्स आपस में इक्वल है, राइट। साइड्स इक्वल तो है ही है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इतना क्लियर है हमें? एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को। हो गया बच्चे सबका? नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज, और सबसे पहला जो हम इसमें करेंगे इसे हम लिखेंगे मिड पॉइंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट रूल जो हमें याद करना है, जहां भी किसी ज्योमेट्री की फिगर में मिड पॉइंट्स मेंशन किया जाए ना तो वहां पर आप सोच लेना आपको यही चीज अप्लाई करना। क्लियर हो गया इतना? एक होता है मिड पॉइंट और एक होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। यूज हम दोनों करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम कौन सी है, उसका कन्वर्स क्या है? मिड पॉइंट में ना सिर्फ आपको मिड पॉइंट्स मेंशन किए जाएंगे कि किसी भी ट्रायंगल में, आई ड्रॉ दिस ट्रायंगल एबीसी, एनी टू साइड्स, यूजुअली जो वर्टिकल वाले सामने होते हैं ना हम उसी को लेते हैं। आई टेक द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, डी और ई मिड पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली ऑफ ए बी एंड ए सी, इनको मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो जो ये लाइन डीई बनती है कैसे बनी? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। किसके मिड पॉइंट्स? साइड के। किसी भी दो साइड्स, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो किसी भी दो साइड्स को उठाकर उनके मिड पॉइंट्स लिए उन्हें ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से। तो जो ये लाइन बनती है ना डीई, ये कहते हैं इट्स पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मिड पॉइंट्स किसके लिए थे हमने? ए बी और ए सी, दो साइड्स कवर कर ली, ए बी ए सी। थर्ड साइड कौन सी हुई? बी सी। तो हम लिखेंगे, लिखो लाइन ज्वाइनिंग द। मिड पॉइंट थ्योरम में ना सिर्फ मिड पॉइंट्स के बारे में मेंशन किया जाता है और किसी चीज के बारे में नहीं। तो कहा है लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it. समझ में आ गया? थ्योरम 8.9, इसमें सिर्फ पैरेलल टू थर्ड साइड लिखा है, इक्वल टू हाफ ऑफ इट नहीं लिखा, उसे हम साथ में लिखते हैं दैट योर डीई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, तो कैसे पता करना है कि मिड पॉइंट है या कन्वर्स है? जब दो मिड पॉइंट्स की बात हो ना तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी कि दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो लाइन ड्रॉ की गई है ज्वाइन करके, वो पैरेलल टू थर्ड साइड है, इक्वल टू हाफ ऑफ इट है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो कन्वर्स में हम क्या करते हैं, हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब कन्वर्स में क्या कहा जाएगा? आपको सिर्फ एक मिड पॉइंट दिया जाएगा कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सॉरी ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
वी आर गिवन जस्ट वन मिड पॉइंट। कहते जब हम एक मिड पॉइंट पे खड़े हो जाएं और किसी एक साइड को पैरेलल चलना शुरू कर दे, तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूं फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकेंड साइड, द लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड पैरेलल टू सेकेंड साइड, जब वो तीसरी साइड को जाके इंटरसेक्ट करेगी तो वो उसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, लिखो द लाइन जॉइनिंग द लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट of any one side of a triangle parallel to second side किसी भी साइड को पैरेलल ड्रॉ कर दो, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो समटाइम्स ना हमें कंफ्यूजन होती है हमने मिड पॉइंट लगाया या कन्वर्स लगाया है। ठीक है, अगर आपने मिड पॉइंट लगाया है थ्योरम तो दोनों मिड पॉइंट्स दिए होंगे जिससे आप करोगे कि लाइन पैरेलल है टू थर्ड साइड। अगर कन्वर्स है तो एक मिड पॉइंट पैरेलल लाइन एंड देन विल से कि वो थर्ड साइड को जाकर बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट आई नीड टू गो 5 मिनट्स के लिए। आप ना इन स्टेटमेंट्स को एक दो बार दोबारा से लिख लो, राइट डाउन। आके इसका प्रूफ करवा देती हूँ। ठीक है, प्रूफ का की होगा आज। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? लाइन बोलो, line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side equal to half of it। ठीक है, स्टेटमेंट ये पूरी है। अगर कहा जाता है स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम, जब हम उसको यूज करते हैं तो सिर्फ इतना लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अपने टीचर से कंफर्म करोगे कि मैम इतना लिखना है या इसे लिखना है, पूरी स्टेटमेंट हमें लिखनी है। ठीक हो गया? अब आते हैं कन्वर्स पे। तो कन्वर्स में हमें क्या लिखना है? लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक, तो हाउ टू प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम लिखो। ठीक है, सो विल राइट given triangle ABC
D and E are midpoints of AB and AC respectively. To prove DE is parallel to BC, DE is half of BC. ठीक है, अगर DE BC ये CB ये वाली फिगर देखो ना, ये एक ट्रेपीजियम बनती है। अगर पैरेलल प्रूफ कर दोगे इसको तो ट्रेपीजियम बनेगा। तो जब भी इसमें प्रूफ करना होता है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसा ही हम करेंगे। फ्रॉम C draw a line parallel to AB intersecting DE produced at point R। ठीक है, फ्रॉम C draw a line parallel to AB intersecting DE produced at R। इतना क्लियर हो गया? चलो प्रूफ करेंगे इसका, लिख लिया सबने ये, राइट। मैं आपको ट्रायंगल्स का नेम बताती हूँ, आपको उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ आप ये देखोगे उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, उसकी जो प्रूफ वाली हमारी चीजें हैं या जो साइड के एंगल्स हैं तो ये पहले लिखेंगे या बाद में, राइट। ट्रायंगल्स मेरे पास है ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CER। इन दो ट्रायंगल्स को ना मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल्स क्लियर है ना? क्या लेंगे पहली चीज, सबसे इजीली जो दिख रही है मुझे, एंगल D और R। क्या होगा ये? इसके अलावा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और चीज क्या हो जाएगी? AE इज इक्वल टू BC। समझ में आ गया? तो जो दो ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसके लिए पहले मैं लिख रही हूं, वी हैव AB इज पैरेलल टू CR एंड DR इज ट्रांसवर्सल। Therefore, angle 1 is equal to angle 2 alternate interior angles। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CER, angle 1 is equal to angle 2, angle AED is equal to angle CER, जिसे हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और फिर हमारे पास आ जाएगा AE is equal to CE, E is the midpoint of AC। ये तो गिवन है। तो ट्रायंगल को मैंने कौन से रूल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया? AAS, एनी टू साइड्स वन एंगल। जो ये साइड है ये इंक्लूडेड नहीं है, एक ये एंगल लिया एक ये एंगल लिया, साइड बिल्कुल बाहर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रूल विल बी AAS। अगर मैंने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ना, दिस इज टू प्रूव अदर थिंग्स। मुझे इसमें से फर्दर डिराइव करना है, डेरिवेशन से नहीं कि अच्छा ये इक्वल होगा ये इक्वल होगा। तो फर्स्ट थिंग आई विल टेक इज, लिखो DE is equal to ER, CR is equal to AB।
ठीक है, कहते हैं ये दो साइड्स आपस में इक्वल है और ये भी आपस में इक्वल है। क्लियर हो गया? नॉट दिस वन, ये वाला। क्लियर हो गया इतना? लिख लिया यहां तक सबने? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे आपने लिखा है ना, सी आर इज इक्वल टू ए डी प्रूव्ड अबव, ऐसे ही कैन आई से ए डी इज इक्वल टू बी डी? क्यों? ए डी और बी डी आपस में क्यों इक्वल है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब इन दोनों चीजों से कैन आई से सी आर इज इक्वल टू बी डी? ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल DBCR, in quadrilateral DBCR, DB is parallel to CR by construction and DB is equal to CR proved above। तो हम क्या बोल सकते हैं? DBCR is a parallelogram। ठीक हो गया? आपने ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लेना है, उससे मैंने ये दो साइड्स इक्वल ली और ये जो रह गई थी थर्ड साइड वो इक्वल ली। एक साइड तो इक्वल है ही है, दोनों पेयर्स ले लिए, एंगल्स को नहीं लेना इसमें। और इससे से मैंने प्रूव कर दिया कि जो ये फिगर हमारे पास बन के आती है ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर डीबीसीआर पैरेललोग्राम है तो कैन आई से डीआर इज इक्वल टू बीसी एंड dr is parallel to bc। dr is parallel to bc and dr is equal to bc। dr अगर पैरेलल है bc के तो आई कैन से de is parallel to bc। प्रूव हो गया? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। और dr को आप लिख सकते हो de प्लस er, और ये आपस में क्या है? इक्वल। प्रूफ किया था ना, de is equal to er, cpct। तो आई कैन राइट de प्लस de इज इक्वल टू bc, या de हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ bc। सो लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ। ये प्रूफ तभी करना जब अगर स्कूल में कहा जाता है कि प्रूफ आएगा, वरना इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, चेंज वाले सिलेबस में नहीं है प्रूफ करवाया। प्रूफ करवाना अलग होता है, प्रूफ करके कह के करना कि सिलेबस में आएगा, पेपर में आएगा। अगर आएगा तो वेल एंड गुड, लिख लेना इसे, वरना सिर्फ आपको इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है कि मिड पॉइंट क्या है और कन्वर्स क्या है। समझ में आ गया? दिख रहा है तुम्हें वर्ड का नाम से? ठीक हो गया इतना? समझ में आ गया? अब कन्वर्स क्या है? कन्वर्स में आपने प्रूफ करना है। कन्वर्स का भी प्रूफ करवाया क्या? दोनों करवाया। कन्वर्स में है, यू आर गिवन triangle ABC, D is the midpoint, DE is parallel to BC। given होगा triangle ABC, D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, D is parallel to BC। to prove करना है E is the midpoint of AC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वही रहेगी। फ्रॉम C draw a line parallel to AB intersecting DE produced at R।
समझ में आ गया? इसके क्वेश्चन उतने ही आसान है, जो फर्स्ट वाले थोड़े क्वेश्चंस हैं वो सारे ही आसान वाले ही है। ये बात चल करवाओ आगे। अब जैसे पहले हमने प्रूफ किया था ना, जो ये फिगर बनती है DECR इज अ पैरेललोग्राम, ये फर्स्ट स्टेप में हमारा प्रूव हो जाएगा। आपको दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, प्रूफ लिखो DE इज पैरेलल टू BC और DR इज पैरेलल टू BC, ठीक है। AB इज पैरेलल टू CR और DB is parallel to CR. Therefore, we know DBCR is a parallelogram. करने ये दो ट्राइंगल्स ही है प्रूफ कॉन्ग्रुएंट, राइट। लेकिन अब मुझे क्या करना है, पहले DBCR इज अ पैरेललोग्राम ले लिया, राइट। D मिड पॉइंट दिया हुआ है AB का, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। देखो करना काम वही है, ये दो ट्राइंगल्स बनते हैं, इनको ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, we've written। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BD, ऑल्सो DB इज इक्वल टू CR, BD इज इक्वल टू CR भी होगा, है ना, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो कैन आई से AD इज इक्वल टू CR। समझ में आ गया? ट्राइंगल्स ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो इसमें एक साइड तो मेरे पास आ गई AB और CR इक्वल है, बाकी दो एंगल्स तो अपने पास थे ही, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये एंगल 1 और ये एंगल करने वही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन उस केस में हमने डायरेक्टली E को मिड पॉइंट लिया था, तो मेरे पास AE और EC गिवन है, वो मुझे प्रूफ करना होगा, तो मैं D मिड पॉइंट वाले को चीज को यूज करूंगी। तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना इसमें आसान है, उस केस में बाद में हमने प्रूफ किया था कि पैरेललोग्राम बना है। समझ में आ गया? कन्वर्स में बाद में, कन्वर्स मेन थ्योरम में बाद में प्रूव हुआ था, यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही प्रूव हो जाएगा जब आप दोनों साइड्स को पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, राइट। चलो अब हमारे पास आ जाएगा इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CER, AD is equal to CR, proved above. Angle AED is equal to angle CER, vertically opposite angles, and angle 1 is equal to angle 2, alternate interior angles। कौन सी साइड्स पैरेलल है, AB is parallel to CR and DR is transversal। ट्रायंगल AD is congruent to triangle CER, कौन सा रूल लगा, कोई भी दो एंगल्स और एक साइड AAS, और फिर इससे आ जाएगा AE is equal to CE CPCT और E is the midpoint of AC। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया इतना हमें? ठीक है, तो एक है मिड पॉइंट और एक होता है उसका कन्वर्स, ये दोनों चीजें ही यूज होंगी, इसका थ्योरम का प्रूफ होना हो, लेकिन ये क्वेश्चन में बहुत यूज होता है, और सबसे इसका इजी वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये एक क्वेश्चन है और यही बार बार घूमता है। इसमें पता क्या दिया जाता है आपको, मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लगानी है, जहां मिड पॉइंट वर्ड मेंशन किया हो ना, तो 99% वहां मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी आपके केस में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कुछ और चीज दी जाएगी अलग से कि ये प्रूव करो। 9th के बच्चे को कोई साइंटिस्ट तो बैठे नहीं कि नहीं मैथ्स में कोई नई इन्वेंशन या कोई नया फॉर्मूला में बनाना है,
समझ में आ गया? दिस इज हाउ वी रिकॉग्नाइज कि कौन सा चैप्टर का है और उसे कैसे लिखना है। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में ना देखो क्वेश्चन कैसे दिए होंगे। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, साइड्स के मिड पॉइंट्स बनाए हमने, ठीक है। तो ए बी से स्टार्ट करती हूँ, पी रेड जनरल है, बुक के साथ इसका कोई अभी रिलेशन नहीं है, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। लिखो, हमें दिया होता है पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी ए डी रिस्पेक्टिवली। एबीसीडी क्या था? इन जनरल एनी क्वाड्रिलेटरल। इस चीज को याद रख लोगे ना, इससे प्रूव करना और भी आसान हो जाता है। तो कहते हैं जब आप पी क्यू आर एस को ज्वाइन करते हो ना, 4 पॉइंट्स हैं, चारों को ज्वाइन किया तो ये फिगर जो है ना वो क्या बनती है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर आपने मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स होते हैं? साइड्स के। इन एनी क्वाड्रिलेटरल जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, द फिगर सो फॉर्म्ड हमेशा क्या होगी? इट्स अ पैरेललोग्राम। इन अ क्वाड्रिलेटरल join the midpoints of all the 4 sides, figure so formed will be a parallelogram. क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमेशा क्या बनता है? एक पैरेललोग्राम। तो कल अगर ये पैरेललोग्राम होगा, आपने इसमें मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया ऐसे ही सभी साइड्स के, तो जो फिगर सो फॉर्म्ड होती है वो भी क्या होती है? पैरेललोग्राम, ठीक है। ये स्टेप्स को याद रखना क्योंकि प्रूफ करना आसान हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? क्या मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है साइड्स के, तो फिगर सो फॉर्म्ड इज अ पैरेललोग्राम। हमेशा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन, ये नहीं कि कोई भी 4 पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये फिगर रोम्बस है, रोम्बस में साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो जो फिगर बनेगी ना वो होगी रेक्टेंगल। समझ में आ गया? रोम्बस में फिगर बनती है रेक्टेंगल। पता है मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो 90 डिग्री एंगल प्रूव करना होगा, आसान हो जाएगा। और अगर ये फिगर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो फिगर क्या बन जाती है? रोम्बस। रेक्टेंगल में रोम्बस, रोम्बस में रेक्टेंगल। और फिर एक हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर हमेशा क्या बनेगा? स्क्वायर। पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम, एनी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, रोम्बस में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में रोम्बस, स्क्वायर के अंदर हमेशा क्या बनता है? स्क्वायर, ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेप है ना इन सबका वो सेम होता है हमेशा। फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी क्वेश्चन जो आप करोगे 1 2 3 और इसके बाद 6th क्वेश्चन भी सबका सेम है। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, लिख लिया बच्चे सबने, है ना? याद ही कर लेना ये। Question number 1, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD, AD respectively. PQRS को उसने ज्वाइन कर दिया to show that SR is parallel. ये ना उसने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप्स लिखे हैं, आप शो कैसे करोगे? SR is parallel to AC is equal to half of AC. PQ is equal to SR. PQRS is a parallelogram. गिवन लिख सकते हो? क्वाड्रिलेटरल
ABCD, PQR and S are midpoints of AB, BC, CD, AD respectively. टू प्रूव यहाँ पे 3-4 चीजें दी हैं आपको. इन जनरल हमेशा क्या करना है प्रूफ, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. और कंस्ट्रक्शन होती है कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, जॉइन AC. कंस्ट्रक्शन होगी किसी भी एक डायगोनल को हमने ड्रॉ कर दिया. यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है. इन जनरल वैसे होता है कि किसी भी एक डायगोनल को हमने ज्वाइन कर लिया, चाहे वो AC हो चाहे वो BD. राइट. अब इस क्वेश्चन में करना कैसे होता है, इसके स्टेप्स जो है ना फर्स्ट वाले वो सबके सेम है, सेकंड हो थर्ड हो या हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो, इसके फर्स्ट के फ्यू स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे. ठीक है. आपको दिया क्या हुआ है PQRS, अगर गिवन में देखो तो हमें क्या दिया हुआ है, दे आर मिड पॉइंट्स. मतलब लगेगी मिड पॉइंट थ्योरम. लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम कौन सी वाली फिगर में लगती है, इन अ ट्रायंगल. तो ये जो AC को ज्वाइन किया है ना क्वाड्रिलेटरल में, मैंने डायगोनल को ज्वाइन करके एक हमारे पास क्या बन गया है, ट्रायंगल. समझ में आ गया. दैट इज व्हाई वी ज्वाइन एनी वन डायगोनल, चाहे वो AC लो चाहे वो BD लो. बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में AC दिया हुआ है, इसने स्टार्टिंग दे दी कि प्रूफ कैसे करते हो. ठीक है. प्रूफ में लिखो इन ट्रायंगल ABC. अगर गिवन होगा तो नहीं लिखोगे, फिर तो थर्ड पार्ट लिखोगे. 3 पार्ट की फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, सेकंड प्रूव करना है, थर्ड. इन ट्रायंगल ADC, S इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AD. एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ, so by mid point theorem SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. and first part proved. समझ में आ गया. फर्स्ट पार्ट प्रूफ सबका राइट. अब बस इतना पूछना है कि जहां पर मैंने ये लिखा है ना बाय मिड पॉइंट थ्योरम, वैसे चल जाता है, बट स्टिल कंफर्म इट विद योर टीचर कि मैम इतना लिखेंगे तो चलेगा कि नहीं, या पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. इन अ ट्रायंगल लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू राइट दिस वन, फाइन. वरना हमें क्या कहा गया था, मुझे क्या कहा गया था कि एक बार स्टेटमेंट लिख दो, बार बार जब इसे यूज कर रहे हो तो लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम. एक क्वेश्चन में एक बार लिख दी, देन अगेन नेक्स्ट टाइम में विल राइट बाय मिड पॉइंट थ्योरम. अब आपके केस में इसको सिंगल हैंडेडली यूज कर सकते हैं कि नहीं वो आप पूछ लेना. ठीक है. दैट डिफर्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल एंड टीचर टू टीचर. राइट. तो हमारे पास आ गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR इज पैरेलल टू AC, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. अब जो चीज आपने इस वाले ट्रायंगल में की थी ACD में, आई कैन ऑल्सो डू इट इन ट्रायंगल ABC. तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली. अब दोबारा लिखना जरूरी नहीं होता है, सारा का सारा लिखें. सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, PQ किसको पैरेलल होगा, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. डायरेक्टली नहीं पैरेलल होगा, पहले ट्रायंगल ABC में वही मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर हमने कहा PQ भी AC को पैरेलल है, PQ भी AC को इक्वल है. नंबर 1 एंड नंबर 2, from 1 and 2, SR is parallel to AC, PQ is parallel to AC. SR is equal to half of AC, PQ is also equal to half of AC. From 1 and 2 क्या आ जाएगा, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया. मतलब आपका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन का ना फर्स्ट स्टेप हमने सबने कर लिया है. हर बार फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, कोई भी फिगर बनी हो आप ये क्या करोगे, PQ is parallel to SR, PQ is equal to SR, therefore PQRS is a parallelogram. क्यों होगा, one pair of opposite sides is equal as well as parallel.
क्लियर हो गया? PQRS is a parallelogram. One pair of opposite sides is equal as well as